सामने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सारी बातें बोर्ड पर लिख दी गई है, लेकिन मैं पहले राग के माध्यम से अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान देंगे। प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे। किले मतलब लाल किला। प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे, हर आँख की नजर में तू शान की निशान है, हर आँख की नजर में तू शान की निशान है, हर आँख की नजर में तू शान की निशान है, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे। आजाद हम हुए थे प्रतीक तुम बने थे, आजाद हम हुए थे प्रतीक तुम बने थे, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे। हर कौम की नज़र में तू अमन की निशान है, प्यारे तिरंगे झंडे ऊंचे रहो किले पे। तो आप सबों के सामने मैं अपनी मनोभावना से आप सबों को अवगत कराया हूँ। अब आप सबों के सामने राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो बातें बताने जा रहा हूँ वह बिंदुवार है, आप सभी ध्यान देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो है चरणबद्ध तरीके से आज़ादी के पहले तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल इन 3 रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया था। उसके बाद 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने उपरोक्त ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप करके उसे फहराया था। फिर 1917 ईस्वी में लोकमान्य तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन के क्रम में जो झंडा प्रस्तुत किया गया था वह सप्तर्षि, चांद तारा तथा ब्रिटिश यूनियन जैक के प्रतीक के रूप में था। फिर 1921 ईस्वी के कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में एक आंध्र प्रदेश के युवा के द्वारा जो झंडा राष्ट्र ध्वज प्रस्तुत किया गया था उसको स्वीकृति महात्मा गांधी के द्वारा भी दी गई थी। फिर
1931 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा एक समिति गठित की गई थी। उस समिति के द्वारा केसरिया ध्वज को प्राथमिकता दी गई और वह सिफारिश की गई थी, लेकिन उसमें एक कोने में उस ध्वज में चरखा की भी आकृति थी। तो चरखा की आकृति को हटा करके उस ध्वज को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उसको स्वीकृति प्रदान की गई और उसी ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को स्वीकृति 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दी गई। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, तो राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग ऊपर में है, श्वेत रंग यानी सफ़ेद बीच में है और गहरा हरा रंग जो है वह नीचे में है। केसरिया रंग साहस, बल, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। तीनों रंग का अपना अपना विशेष महत्व है। श्वेत रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास, शौर्य, धरा की हरियाली यानी जमीन की हरियाली और देश की समृद्धि का प्रतीक है। मध्य अंकित जो चक्र है, उपरोक्त वह चक्र सत्य की प्रगति का प्रतीक है। चक्र का प्रारूप जो है वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित धर्म चक्र के अनुरूप है, जिसे नीले रंग से बनाया जाता है। यानी अशोक स्तंभ का जो धर्म चक्र है वह नीले रंग में बना हुआ है, उसी के अनुरूप बनाया जाता है धर्म चक्र। और इस रूप में जो सफ़ेद श्वेत भाग में हमारा जो धर्म चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसके तहत है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को झंडा राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है 2002 के अनुसार। उसके बाद जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BN खरे थे। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा यह फैसला दिया गया कि राष्ट्रध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) को या ओ के तहत वह भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 19(1) को के तहत झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में अभी 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो उसमें से अनुच्छेद 19(1) को के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। तो ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) के तहत है। तो इस तरह से यह एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया 2004 में।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BN खड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा। और इस तरह से राष्ट्रध्वज से संबंधित ये सारी बातें हम सभी जानकारी ले रहे हैं। अब इसमें एक जो प्रतिबंध था कि सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित बातें, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक ही राष्ट्रध्वज को फहराया जा सकता है। मोदी सरकार के द्वारा कुछ महीने पूर्व एक वह अधिसूचना जारी कर दी गई है कि अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध की अब ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। तो हम नागरिकों को एक राष्ट्रध्वज से संबंधित बहुत विशेष अधिकार मिला है, यह खुशी की बात है। तो इस तरह से आज हम सभी अपने राष्ट्रध्वज से संबंधित बातों की जानकारी लिए हैं, क्योंकि आगे हम सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं अपने सारे जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं सबों के सामने राष्ट्रध्वज से संबंधित निचोड़ बातों को रखूं। तो आज यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।